साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज़ है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज़ जो है आराम से देखो। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। तो इस प्रश्न को करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये वर्गमूल क्या होता है ना। तो देखो हमने इस चैप्टर में वर्ग के बारे में पढ़ा है। वर्ग क्या होता है, जैसे मान लो मुझे यहाँ पर 5 का वर्ग चाहिए तो इसको हमें गणित में कैसे लिखना है, 5 के ऊपर छोटी सी घात 2। हिंदी में लिखते हैं 5 का वर्ग, लेकिन गणित में लिखते हैं 5 का वर्ग, यानी कि 5 की घात 2 को हम वर्ग पढ़ते हैं, यानी 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग का मतलब होता है 5 का 5 से गुणा कितना आ जाएगा, 25। यानी 5 का जो वर्ग है वो कितना आया, 25 आया। ये हमने पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है कि ये वर्गमूल क्या होता है ना। तो देखो जैसे जोड़ हम करते हैं तो जोड़ का उल्टा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, घटाव कहते हैं। उसी प्रकार जो गुणा होता है, गुणे को उल्टा करते हैं, यानी गुणा का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, भाग होता है ना। इसी प्रकार वर्ग जो होता है उसका उल्टा क्या होता है, वर्गमूल होता है। जैसे मान लो मैंने एक संख्या ली a, अब इसके ऊपर घात 2 है, इसका मतलब ये वर्ग हो गया। 2 का मतलब क्या होता है, 2/1, यानी इसके नीचे 2/1 है। अब अगर इस 2/1 को मैं बराबर के इस तरफ भेजूंगा, यहाँ पर मान लो b एक संख्या है। अब मुझे क्या करना है, इस 2/1 को इस साइड में भेजना है। तो बराबर के इस साइड में हम जो भी संख्या इधर भेजते हैं वो उल्टी हो जाती है। जैसे जोड़ है तो वो बाकी हो जाता है, गुणा है तो भाग हो जाता है। इसी प्रकार इस वर्ग को हम उधर भेजेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वर्गमूल। तो ये 2/1 का उधर जाके क्या हो जाएगा, a बराबर b के ऊपर घात आ जाएगी 1/2, है ना। तो ये तो वर्ग है, घात 2 होती है तो इसको हम वर्ग बोलते हैं, और घात 1/2 होती है तो इसको हम वर्गमूल बोलते हैं। अब इसको, ये जो घात 1/2 है, इसको हम इस निशान से भी लिखते हैं। यानी या तो घात आप 1/2 लगाओ या फिर ये ऊपर ऐसा निशान लगाओ। इसका मतलब भी वर्गमूल होता है और इसका मतलब भी वर्गमूल होता है। आपके चैप्टर में जो है ज़्यादातर इस निशान का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मुझे इस 25 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो 25 का वर्गमूल क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब आता है या नहीं आता हम चेक करते हैं। तो देखो मुझे 25 का क्या निकालना है, वर्गमूल। तो इसके ऊपर घात कितनी आएगी, 1/2 आएगी। अब 25 का मतलब क्या होता है, 25 का मतलब होता है 5 × 5। इसके ऊपर घात कितनी है, 1/2। मैंने 5 को 5 से गुणा किया, इसका मतलब मैं इसको 5 की घात 2 लिख सकता हूँ। और ऊपर घात कितनी है, 1/2। तो 2 से 2 कट गया, उत्तर कितना आया, 5 आया। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पर जो ये 1/2 है इसको हम इस निशान के द्वारा लिखते हैं और वापस इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मुझे 25 का वर्गमूल निकालना है तो अब की 1/2 घात की जगह मैंने ये निशान लगाया, ये भी वर्गमूल का निशान है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 लिख सकते हैं, है ना। अब 5 × 5 का मतलब क्या होता है, 5 की घात 2 होता है। तो ये जो वर्ग है इस वर्गमूल को ये हटा देगा, तो उत्तर हमारा कितना आएगा, 5 आएगा। और सीधी बात में आपको ये समझना है कि अगर किसी संख्या का एक जोड़ा बनता है, जैसे 5 × 5, यहाँ 5 का पूरा एक जोड़ा बना है, तो ये 5 इस वर्गमूल से बाहर आ जाएगा और सीधा उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या का अगर एक जोड़ा बनता है तो वहाँ से जोड़ा बनने पर वो संख्या इस वर्गमूल से बाहर आ जाती है और वही हमारा क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने पहले 1 से 10 तक वर्ग पढ़ लिए थे। अब हम इसका उल्टा यानी कि वर्गमूल पढ़े थे। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। अब इनके हमें वर्गमूल निकालने हैं। तो यहाँ पर वापस जो इधर है वो संख्या के बार हमको लेनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर मुझे 1 का वर्गमूल निकालना है, तो क्या मैं 1 × 1 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अब यहाँ 1 का जोड़ा बन रहा है तो ये 1 बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार मुझे 4 का वर्गमूल निकालना है, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 लिख सकता हूँ। यहाँ 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। इसी प्रकार यहाँ पर संख्या कितनी है, 9। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3 लिख सकता हूँ। जोड़ा बन रहा है, 3 बाहर आ जाएगा, यानी 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। यानी हम इसका उल्टा कर रहे हैं ना, वर्ग का उल्टा क्या होता है, वर्गमूल होता है। फिर 16 का वर्गमूल चाहिए तो 16 को हम 4 × 4 लिख सकते हैं। जोड़ा बन रहा है, 4 बाहर आ जाएगा। फिर अगली संख्या है 25, और 25 का वर्गमूल चाहिए तो 25 को हम 5 × 5 लिख सकते हैं। जोड़ा बन रहा है, 5 बाहर आ जाएगा। फिर 36 का वर्गमूल चाहिए तो यहाँ पर भी जोड़ा बन रहा है, 6 × 6, है ना, तो 6 बाहर आ जाएगा।
फिर 49 का वर्गमूल चाहिए, तो इसको हम 7 × 7 लिख सकते हैं, जोड़ा बन रहा है 7 बार आ जाएगा, यानी 49 का वर्गमूल कितना आ गया, 7 आ गया। इसी प्रकार 81 का वर्गमूल चाहिए, तो इसको हम 9 × 9 लिख सकते हैं, जोड़ा बन रहा है 9 बार आ गया। फिर 100, तो 100 किसका जोड़ा बनेगा, 10 × 10 का एक जोड़ा बनेगा, तो 10 बार आ जाएगा, यानी 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आपको 1 से 10 तक वर्ग याद होने चाहिए और 1 से 10 तक वर्गमूल भी याद होने चाहिए। अब वापस क्वेश्चन पर आओ। देखो क्वेश्चन हमारा क्या था कि जो हमें यहाँ पर नीचे संख्या दी हुई है, तो यहाँ जब इन संख्याओं का हम वर्गमूल करेंगे यानी वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो इसके इकाई अंक की क्या संभावना होगी कि इकाई अंक क्या हमको मिल सकता है ना। बाकी हमें इसको पूरा वर्गमूल निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल इसके इकाई अंक से मतलब है। तो अब इसको ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पर देखो पहला प्रश्न है ना, इस पहले प्रश्न में हमारा इकाई अंक कितना है, 1 है ना। तो हम पहले इस 1 का ही वर्गमूल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 का वर्गमूल करने पर कितना आया, 1 आया, है ना। इसी प्रकार नीचे जो 81 है, इसमें भी इकाई अंक हमारा क्या है, 1 है। यहाँ पर भी इकाई अंक 1 है और 81 में भी इकाई अंक 1 है। तो इसका जब हम वर्गमूल करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है। यानी जब हम 1 का वर्गमूल करते हैं तो या तो हमें 1 मिलेगा या फिर हमें 9 मिलेगा। यानी इसका उत्तर सीधा सीधा क्या हो जाएगा कि यहाँ पर संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने पर इकाई अंक के आने की संभावना क्या हो सकती है, या तो 1 हो सकती है या फिर 9 हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर इकाई 1 में इकाई अंक 1 ही है और 81 में इकाई अंक 1 है। बात समझ में आई। इसी प्रकार देखो यहाँ पर क्या है, इकाई अंक 6। अगर मुझे 6 का वर्गमूल ज्ञात करना है, पूरी संख्या को छोड़ दो, केवल 6 को पकड़ो, तो 6 का वर्गमूल देखो यहाँ पर इकाई अंक 6 है और किसमें है 6, देखो यहाँ पर 36, इसमें भी इकाई अंक क्या है, 6 है। तो अगर मैं 6 का वर्गमूल करता हूँ तो या तो मुझे 4 मिलेगा, या फिर यहाँ देखो 36 में 6 का वर्गमूल करता हूँ तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। या तो 4 मिलेगा या 6 मिलेगा। इसी प्रकार इसमें देखो वापस 1 आ गया, तो 1 में क्या संभावना होगी, या तो 1 मिलेगा या फिर 9 मिलेगा। फिर यहाँ देखो 25 में आ रहा है 5 इकाई अंक, और यहाँ पर देखो ये हमारा इकाई अंक 5 है, बाकी किसी में नहीं है, केवल 1 में ही है। तो यहाँ पर जब मैं 5 का वर्गमूल करता हूँ यानी 25 का वर्गमूल करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। इसमें ये एक संभावना ही बन रही है, ठीक है। तो अब इस प्रश्न को करना कैसे है वो समझना। जैसे पहले में जो हमारी संख्या है वो है 9801। अब इसका हमें क्या करना है, जब इसका हम वर्गमूल करेंगे यानी कि संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना, केवल इकाई अंक बताना है, इकाई अंक की संभावना। तो हमने यहाँ पर देखा 1 के वर्गमूल में हमें या तो यहाँ पर 1 मिलता है या फिर 9 मिलता है। तो यह संभावना क्या हो जाएगी, 1 या 9 होगी। तो बस यही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो दूसरा है उसमें हमारी संख्या है 99,856। तो इसमें केवल हमें 6 को देखना है। तो जब इस पूरी संख्या का हम वर्गमूल निकालेंगे तो संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक की जो संभावना बनेगी, इकाई अंक की संभावना तो क्या बनेगी, क्योंकि यहाँ 6 है तो 6 कहाँ होता है, 6 में होता है और 36 में भी होता है ना। तो 6 छंग 36, तो पीछे क्या आया, 6 आया, और 16 में भी क्या आया, पीछे 4 आया, है ना। तो या तो 4 बनेगी या 6 बनेगी। तो यहाँ 4 या 6 होगी, बस ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर थर्ड देखो, थर्ड है 9,98,001। तो इसमें देखो फिर से हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, और 1 का जब हम वर्गमूल करते हैं तो या तो हमें 1 मिलता है या फिर क्या मिलता है, 9 मिलता है ना। तो यहाँ पर जो हमने पहला किया वही इसका उत्तर है। संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक की जो संभावना है 1 या 9 होगी। इसी प्रकार देखो लास्ट है
6 5 7 6, फिर 2 बार 6, 0 2 5। तो इसमें जो लास्ट डिजिट है वो हमारा 5 है। तो 5 में केवल एक ही संभावना होती है, वो क्या होती है? केवल 5। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना 5 होगी, केवल 5 होगी। ठीक है। प्रश्न 2 है, बिना गणना किए वह संख्या ज्ञात कीजिए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखो, चैप्टर हमारा जो 5.1 है, इसमें हमने ऐसे प्रश्न किए थे, पूर्ण वर्ग संख्या और कौन सी होती है और पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं होती है, उसके लिए बाकायदा मैंने नियम सहित ये चीज़ें समझाई थी। तो उसमें एक नियम हमने पढ़ा था कि जिस संख्या का इकाई अंक यानी कि लास्ट वाला अंक, इकाई अंक 2 3 7 और 8 होता है, ठीक है, 8 होता है, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक है, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ देखो, यहाँ जो फर्स्ट है आपका 153, तो इसका इकाई अंक कितना है? 3। फिर उसके बाद जो दूसरा है 257, इसका इकाई अंक कितना है? 7। और तीसरा हमारा क्या है? तीसरा है 408, इसका इकाई अंक कितना है? 8। तो जिसका इकाई अंक लास्ट वाला अंक 2 3 7 होता है, 8 होता है, तो वो हमारी कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बस ये इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, जो फोर्थ है वो क्या है? 441 है, जो इसमें नहीं आ रहा, 2 3 7 8 में नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ जो 4 है वो कितना है? 441। तो यह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, क्योंकि इसके पीछे 2 3 7 8 नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये हो सकती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। प्रश्न 3 है, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो, जो हमने विषम संख्या पढ़ रखी है, विषम संख्या क्या होती है? 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सारी संख्या विषम संख्याएं होती है ना। और जब हम विषम संख्याओं को बार बार जोड़ते हैं, तब तो हमें वर्ग संख्या मिलती है, जैसा कि हमने 5.1 में इस प्रश्न को किया है। अगर हमें वर्ग संख्या चाहिए तो विषम संख्याओं को बार बार जोड़ो, और अगर हमें वर्गमूल चाहिए तो 5.3 में हमें क्या करना है? इसके अंदर बार बार घटाना है। तो बार बार घटाने की विधि से यहाँ 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहले अगर वर्ग ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते? तो यहाँ पर मुझे मान लो 5 का वर्ग चाहिए, ठीक है। 5 का वर्ग हम जानते हैं कितने होता है? 25 होता है। लेकिन अब मुझे बार बार जोड़ वाली विधि से वर्ग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो, मुझे किसका ज्ञात करना है? 5 का वर्ग ज्ञात करना है। तो मुझे 5 विषम संख्याओं को जोड़ना है। तो देखो, यहाँ 1 2 3 4 और 5, जब मैं इन सभी विषम संख्याओं को जोड़ूंगा, ठीक है, तो मुझे कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने कितनी संख्याओं को जोड़ा? 5 संख्याओं का जोड़ा। तो 5 का वर्ग या तो गुणा करके ज्ञात करो, या फिर इन विषम संख्याओं को जोड़कर आप वर्ग ज्ञात करो। एक तो मेथड ये हो गया। अब दूसरे मेथड में हमें क्या करना है? बार बार घटाकर क्या घटाना है? विषम संख्या घटानी। जैसे मान लो मुझे 25 का वर्गमूल ज्ञात करना है, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। अब ये बार बार घटाकर ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर संख्या हमारी क्या हो गई? 25। पहले इसमें से हम 1 घटाएंगे, ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा? 24। फिर जो 24 मिला है उसमें से हम कितना घटाएंगे? 3 घटाएंगे, तो हमें कितना मिलेगा? 21। फिर जो 21 मिला है उसमें से 5 घटाएंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा? 16 मिल जाएगा। इसी प्रकार जो 16 है, इसमें से हम क्या घटाएंगे? 7 घटाएंगे, तो 16 में से 7 गया, कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो संख्या हमें मिली है 9, उसमें से ये आगे वाली संख्या 9 घटाएंगे, तो 9 में से 9 गया 0। जब हमारा 0 आ जाता है तो कितनी बार हमने घटाने की प्रक्रिया की, वही हमारा उत्तर है। तो ये 1 बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर 5वीं बार। तो 5वीं बार में हमारा 0 उत्तर आ गया। यानी जो 25 का वर्गमूल है वो कितना आएगा? 5 आएगा। तो जोड़ते हैं तो वर्ग मिलता है, घटाते हैं तो हमें वर्गमूल मिलता है।
तो इसी मेथड से हमें 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो फर्स्ट में हमें क्या चाहिए, हमें 100 का वर्गमूल चाहिए, है ना, 100 का वर्गमूल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 100 लेंगे और इसमें से पहली विषम संख्या घटाएंगे। तो 100 में से 1 गया, कितना मिलेगा, 99। फिर उसके बाद जो संख्या आई है 99, उसमें से अगली विषम संख्या, तो 1 के बाद अगली विषम संख्या क्या आएगी, 3 आएगी। तो ये हमारा घटाने पर मिलेगा 96। फिर 96 में से 3 के बाद 4 और 5, अगली विषम संख्या 5 आएगी, घटाएंगे तो 91 मिलेगा। फिर 91 से हमें कितना घटाना है, 7 घटाना है। तो देखो यहाँ पर कितना बचेगा, 84 बचेगा। ठीक है, तो 84 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे, यानी 7 के बाद क्या आएगी, 9। तो घटाने पर कितना मिलता है, देखो 75, है ना। फिर 75 में से हम क्या घटाएंगे, 11 घटाएंगे। तो 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 1 गया 6, 64 मिला। 64 में से कितना घटाना, 13, क्योंकि 11 के बाद अगली विषम संख्या आती है 13। ठीक है, तो 4 में से 3 गया 1 और 6 में से 1 गया 5। फिर 51 में से हम कितना घटाएंगे, 13, 14 और 15, अगली विषम संख्या 15 आएगी। तो ये आ जाएगा 6। फिर 4 में से 1 गया 3, 36 हो जाएगा। फिर 36 में से हम कितना घटाएंगे, 17 घटाएंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 36 में से 17 गया 19। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 19 में से 17 के बाद अगली विषम संख्या क्या आएगी, 19 खुद आएगी, है ना। 19 में से 19 गया 0। अब क्योंकि शेषफल हमारा 0 आ गया, तो अब हमने इसको कितनी बार जो है घटाया, तो देखो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, हमने इसको 10 बार घटाया। तो 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 100 का वर्गमूल आ जाएगा 10, क्योंकि हमने इसको 10 बार घटाया। फिर देखो सेकंड, तो सेकंड हमारा क्या है, 169 है ना, 169, और इसका हमें वर्गमूल चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो 169 है उसमें से हम 1 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 168। फिर 168 में से हमें कितना घटाना है, 3 घटाना है, तो कितना हो जाएगा 165। फिर 165 में से 3 के बाद कितना आएगा, 5, 5 घटाएंगे तो 160। फिर 160 में से कितना घटाना, 7 घटाना है, तो बचेगा 153। ऐसे करके घटाते जाएंगे। तो देखो 153 के बाद में 7 के बाद क्या आता है, 9, 9 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 4। फिर ये हो जाएगा 4 और ये 1, 144 बचेगा। फिर 144 में से 9 के बाद क्या आएगा, 11, 11 घटाएंगे तो 3, 3 और ये 1, 133 बचेगा, है ना। फिर 133 में से कितना घटाना, 13 घटाना, तो 3 में से 3 गया 0, 3 में से 1 गया 2, क्या हो जाएगा 120। फिर 120 में से कितना घटाना, 15, क्योंकि 13 के बाद अगली विषम संख्या 15 होती है। तो 10 में से 5 गया 5, ये 1 में से 1 गया 0 और ये बच गया 1, क्या आ जाएगा 105। फिर 105 में से हम 17 घटाएंगे, है ना, तो देखो कितना बचेगा, 15 में से 7 गया 8 और 9 में से 1 गया 8। फिर 88 में से हम 19 घटाएंगे, तो देखो कितना बचता है, 18 में से 9 गया 9, 7 में से 1 गया 6। ठीक है, फिर 69 में से कितना घटाना, 19 के बाद क्या था, 20 और 21, 21 घटाएंगे, तो ये हो गया 8, 6 में से 2 गया 4, 48 आएगा। फिर 48 में से कितना घटाना, 23 घटाना। ठीक है, तो 8 में से 3 गया 5 और 4 में से 2 गया 2। फिर 25 में से 23 के बाद क्या आता है, 25, 25 में से 25 गया 0, तो 0 आ गया हमारा। अब हमने इसको कितनी बार घटाया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 13 बार घटाया, इसलिए 169 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, 13 आएगा। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न संख्या 3 करना है। प्रश्न 4 है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जो हमें संख्याएं दी है इनका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, और विधि कौन सी है, अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये अभाज्य संख्या क्या होती है ना। तो देखो अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने पढ़ रखा है कि वे संख्या जिसमें एक या स्वयं का भाग जाए उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 ऐसी संख्या है जिसमें 1 का भाग जाएगा पूरा पूरा और खुद का 2 का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो ये हमारी अभाज्य संख्या है।
फिर 3 भी ऐसी संख्या है, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है, और ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसमें एक और खुद का भाग जाता है, बाकी किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो हमें ऐसी संख्याएं लेनी है और बार बार इन्हीं का भाग देना है। किस में देना है? जो हमें यहाँ पर संख्या दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारा प्रश्न है जो है 729, और इसका हमें क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसके हम क्या करेंगे? इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका। यहाँ पर आएगा 729। अब इस 729 में हर बार केवल हमें इन्हीं संख्याओं का भाग देना है। अगर 2 का भाग जाता है तो 2 का देना है, अगर 2 का नहीं जाता है तो इसकी अगली संख्या का भाग देना है, फिर 3 का भी भाग नहीं जाए तो 5 का देना है, 5 का भी भाग नहीं जाए तो 7 का देना है। ऐसे कंटिन्यू हमें चलते रहना है। तो यहाँ पर संख्या हमारी क्या है? 729। अब देखो 729 जो है वो एक विषम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा, है ना। तो अब हम किसका देंगे? 3 का। तो 729 में आप 3 का भाग दो। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 1, अगली संख्या 2, 3 चौक 12, 12 में से 12 गया 0, अगली संख्या उतारी 9, 3 त्रिया कितना होता है? 9, 9 में से 9 गया 0, तो भाग पूरा पूरा गया, है ना। उत्तर कितना आया? 243 उत्तर आया, है ना। यहाँ 3 है, 243 उत्तर आया। तो जो ये उत्तर आया हमने किसका भाग दिया? 3 का, और कितना आया? 243। तो 243 बार जब हमने 3 का पहाड़ा बोला तो हमारा उत्तर आया 729। अब ये 243 फिर से एक विषम संख्या है, तो फिर से हम किसका भाग देंगे? 3 का। जब तक 3 का भाग जाता है तब तक हमें 3 का भाग देना है। तो अब 243 में हम 3 का भाग देंगे, तो देखो 2 में तो भाग जाएगा नहीं, पूरा लेंगे 24, और 3 का पहाड़ा जब हम 8 बार बोलते हैं तो तीनों आटे कितना होता है? 24, 24 में से 24 गया 0, अगली संख्या आ गई 3, फिर 3 एकम 3, है ना। तो उत्तर कितना आया? 81। ठीक है, फिर से ये विषम संख्या है, और अगर आपको पता करना है कि इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो यहाँ पर जो संख्या है उसके अंक जोड़ दो। तो 8 और 1 को जोड़ो, 8 और 1 कितना होता है? 9। तो 9 जो है वो 3 के पहाड़े में आ रहा है, इसलिए इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। यानी जोड़ने पर 9 का पहाड़ा बनना चाहिए, सॉरी, जोड़ने पर 3 का पहाड़ा बनना चाहिए। जैसे 8 में 1 जोड़ा तो 9 आया, 9 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो भाग देंगे। अब देखो मैं सीधा भाग दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ देखो भाग देंगे, 3 दूनी कितना होता है? 6 होता है। 8 में से 6 गया, कितना बचेगा? 2, ये बन गया 21, है ना। तो 3 का पहाड़ा, तीनों साते 21, 7 बार बोलते तो 21 आता है। फिर 3 के पहाड़े में 27 तो आता ही है, तो 3 का भाग देंगे, 3 नम 27। फिर 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 त्रिया 9, और 3 एकम 3। अब ये हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए। यानी कि यहाँ पर जो हमें ये 729 मिला है, अगर ये मुझे वापस चाहिए तो हमें क्या करना? यहाँ पर जो मैंने इसके गुणनखंड किए हैं इन सब का गुणा कर दो। यानी कि अगर मैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3, कितनी बार है? 3, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। यानी जब इनका वापस गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 729 मिलेगा। तो ये तो हो गई हमारी भाज्य संख्या, और मैंने इसको किस में बदल दिया? अभाज्य संख्याओं में बदल दिया। यानी दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है, क्योंकि इनका गुणा करेंगे तो फिर से हमें क्या मिलेगा? 729 मिलेगा। अब हमें इसका वर्गमूल चाहिए, है ना। तो देखो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास जोड़ा बनता है तो वो संख्या इस वर्गमूल से बाहर आ जाती है। तो हमें यहाँ पर जोड़े बनाने, यानी कि यहाँ हम क्या करेंगे? इस 729 का हमें वर्गमूल चाहिए, तो यहाँ हम वर्गमूल 729 करेंगे, है ना। और इसके जब हमने गुणनखंड किए, नीचे लिख देता हूँ, जब इसके हमने गुणनखंड किए तो हमें क्या मिला? हमें 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मिला, है ना। अब यहाँ 3 का एक जोड़ा बना, 3 बार आ गया, यहाँ 3 का एक जोड़ा बना, 3 बार आ गया, यहाँ 3 का एक जोड़ा बना, 3 बार आ गया, और इनके बीच में क्या है? गुणे का निशान है। तो जब इनका गुणा करेंगे तो देखो 3 त्रिया 9 और 9 त्रिया 27, यानी कि 729 का जो वर्गमूल है वो कितना आया है? 27 आया है। अब हम इसका सीधा उत्तर लिख देते हैं, यानी कि 729 का जो वर्गमूल है वो कितना आएगा? 27 आएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपको सारे प्रश्न करने हैं। अब देखो जो अगली संख्या है वो है 400, यानी हमें 400 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 400 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब क्योंकि ये सम संख्या है तो इसमें हम 2 का भाग देंगे। तो देखो 2 का भाग दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4।
अब भाग देने के बाद यहाँ 2 जीरो बच रहा है, तो ये दोनों जीरो आप नीचे उतार दो, ये हो गया हमारा भाग। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, फिर 2 जीरो बच गए, नीचे उतार दो। फिर 2 का भाग देंगे तो 1 में जाएगा नहीं, 10 में देंगे, 2 पंजे 10, 5 बार भाग गया, फिर 1 जीरो बच गया, जीरो नीचे उतार दो। फिर 2 का भाग देंगे क्योंकि ये सम संख्या है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 5 में से 4 गया, पीछे कितना बच गया 1, भाग देंगे, 2 पंजे 10। अब ये हमारी कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, 2 का भाग अब नहीं जाएगा, तो हम 3 का देखें। अब 25 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसका मतलब 3 का भाग भी नहीं जाएगा। अब किसका देंगे, 5 का। 5 के पहाड़े में 25 आता है, 5 25, फिर 5 एकम 5। अब हमें क्या करना, हमें 400 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसके गुणनखंड हमें क्या मिले, इसके गुणनखंड मिले 2 इंटू 2, फिर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अगर जोड़ा बनता है तो वो संख्या बाहर निकाल दो। तो यहाँ पर देखो जोड़ा बना, 2 बाहर आ गया, फिर इंटू, ये जोड़ा बना, 2 बाहर आ गया, फिर जोड़ा बना, 5 बार आ गया। अब इनका जो गुणा करेंगे वही 400 का क्या होगा, वर्गमूल होगा। तो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, यानी हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया, तो देखो 400 का जो वर्गमूल है वो क्या है, 20 है। ये हमारा आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर देखो अगली संख्या हमारी है 1764। यानी अब हमें 1764 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो क्योंकि ये सम संख्या है, पीछे 4 है, 2 का भाग जाएगा। अब मैं सीधा भाग दे रहा हूँ, आपको भाग देकर करना है ना। 2 में 1 का भाग तो जाएगा नहीं, 17 पकड़ेंगे, 2 8 16 होता है, तो 8 बार भाग गया। अब 17 में से 16 गया, 1 बचा, फिर 2 8 16 होता है, 16 में से 16 गया, 0, 4 बचा, और 2 दूनी 4। फिर से ये सम संख्या है, 2 का भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। अब ये हमारी विषम संख्या है। अब हमें पता करना है इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो यहाँ पर 4 4 और 1 सबको जोड़ो, 4 और 4 8, 8 और 1 9। अब जोड़ने पर 9 आया, जो कि 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए इसमें 3 का भाग भी जाएगा। 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, बचा 1, 3 चौक 12, बचा 2, और तीनों साते 21। अब देखो 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, जोड़ो, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 3 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए 3 का भाग जाएगा। देखो भाग देंगे, 1 में जाएगा नहीं, 14 पकड़ेंगे, 3 चौक 12 होता है, 14 में से 12 गया, बचा 2, और 3 नम 27 होता है ना। अब देखो यहाँ 9 और 4 को जोड़ो, तो 9 और 4 13 होता है, 13 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का, जब पीछे अंक 5 या 0 हो तो ही 5 का भाग जाता है, इसका मतलब 5 का भाग भी नहीं जाएगा। तो अब किसका देंगे, 7 का। 7 के पहाड़े में 49 आता है, इसलिए 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7 और 7 7 49, यानी 7 बार भाग जाएगा। फिर 7 एकम 7, एक बार भाग जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें 1764 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 1764 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, है ना। जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर आ जाएगा, जोड़ा बन गया, बाहर आ गया, जोड़ा बन गया, बाहर आ गया, जोड़ा बन गया, बाहर आ गया। इनका गुणा करेंगे तो 2 3 6 और 6 7 42, यानी इसका जो वर्गमूल है वो कितना आया, 42। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 1764 का जो वर्गमूल है वो कितना आएगा, 42 आएगा। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो जो फोर्थ है ये हमारी सम संख्या है, यानी इसमें किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर देखो यहाँ 0 बच गया, है ना, तो 0 को हम 0 का वापस उतार देते हैं। फिर आगे संख्या है 9, तो 2 का भाग देंगे, 2 चौक 8 होता है, 9 में से 8 गया 1, फिर 2 8 16 होता है। फिर सम संख्या मिली, फिर से हम 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, फिर 0 बच गया, फिर 4 में भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर सम संख्या है, 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10 होता है ना, फिर बच गया 2, तो 2 एकम 2, फिर 4 बचा, तो 2 2 दूनी 4, आप भाग देना यही मिलेगा आपको। फिर सम संख्या है, 2 का भाग देंगे, तो 5 में भाग देंगे, 2 दूनी 4 होता है, 5 में से 4 गया 1, 11 है। तो देखो 2 पंजे 10 होता है, तो 11 में से 10 गया 1 और 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर सम संख्या है, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2
और 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का भाग देंगे, 1 में भाग नहीं जाएगा, 12 पकड़ेंगे तो 2 छंग 12 और 2 चौक 8, फिर 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे तो 16 बार भाग जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 8 बार भाग जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 4 बार भाग जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 2 बार भाग जाएगा, 2 एकम 2, ये पूरा भाग चला गया है ना। अब हमें क्या करना है, हमें 4000 छिन्नू का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो जोड़ा बना 2 बार आ गया, सीधा कर देता हूँ इसको डायरेक्ट है ना, फिर जोड़ा बना 2 बार आ गया, 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 फिर जोड़ा बना 2 बार आ गया। इन सब का जो गुणा करेंगे वो इसका वर्गमूल होगा। तो चलो गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, यानी कि 4000 छिन्नू का जो वर्गमूल है वो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब हम 5th करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और ये पीछे 4 है यानी कि सम संख्या है, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्रिया 6, 7 में से 6 गया 1, बन गया 17, 2 अट्ठे 16 होता है, फिर 1 बचा, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर पीछे सम संख्या है, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, पीछे बच गया 1, 2 नम 18, पीछे बचा 0, 2 तिया 6, पीछे बचा 1 और 2 छंग 12, फिर 2 का भाग देंगे तो देखो 1 में भाग जाएगा नहीं, 19 पकड़ेंगे तो 2 नम 18 होता है, बचा 1, फिर 2 छंग 12 होता है, फिर बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का भाग देंगे, 2 चौक 8 है ना, 4 बार भाग जाएगा, बचा 1, 2 अट्ठे 16, बचा 0 और 2 चौक 8, फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखो ये जो 121 आया है, इसमें ना तो 3 का भाग जाएगा, ना 5 का जाएगा, ना 7 का जाएगा, सीधा इसमें किसका भाग जाएगा, 11 का। और 11 का जब हम भाग देंगे तो देखो यहाँ पर है 121 और इसमें हमें भाग देना है 11 का, तो 11 एकम 11, बचा 1, अगली संख्या हो गई 11, 11 एकम 11, तो भाग कितनी बार जाएगा, 11 बार, यानी भाग देने पर यहाँ 11 आएगा, फिर 11 का भाग देंगे तो 11 एकम 11। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना और इसका जोड़ा बना, यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें 7744 का वर्गमूल चाहिए। तो ये जोड़ा बना 2 बार आ गया, ये जोड़ा बना 2 बार आ गया, फिर एक और जोड़ा बना बाहर आ गया और फिर 11 का जोड़ा बना। इन सब का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 का 11 से गुणा कितना हो जाएगा, 88, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। अगली संख्या है 9604, तो इसमें सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे क्योंकि ये सम संख्या है ना। तो देखो 9 में 2 भाग देंगे तो 2 चौक 8 होगा, बचा 1, 2 अट्ठे 16, बचा 0, 0 का 0 नीचे उतारेंगे और 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 0 और 2 एकम 2। अब ये विषम संख्या है तो चेक करते हैं इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो 2 और 4 हो गया 6, 6 में 1 जोड़ो 7, अब इनकी जोड़ 7 आ रही और 7 के 3, 7 जो है वो 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर देखो पीछे 5 नहीं है इसलिए 5 का भाग भी नहीं जाएगा, तो अब हम 7 से चेक करेंगे कि इसमें 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो चलो चेक करते हैं। तो देखो 7 त्रिया 21 होता है, घटाएंगे तो 3 बचेगा, अगली संख्या 0। फिर देखो 7 चौक 28 होता है ना, घटाएंगे तो पीछे 2 बचेगा, अगली संख्या 1 उतारेंगे और 7 त्रिया कितना हो जाएगा 21। अब कितना आया 343, यानी कि भाग पूरा पूरा गया। किसका भाग गया, 7 का, कितना आया 343। फिर वापस 7 से भाग देकर हम चेक करेंगे कि अब 7 का भाग जाता है या नहीं जाता है। देखो 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, 7 चौक 28 भाग जाएगा, 34 में से 28 गया तो पीछे कितना बच गया 6, अगली संख्या उतारेंगे 3 और 7 नम 63 होता है, यानी भाग पूरा पूरा गया। कितनी बार गया, 49 बार। 7 का भाग दिया, 49 बार भाग गया। अब ये तो 49 7 के पहाड़े में आता है, सातों साथी 49 और 7 एकम 7। यहाँ पर देखो जोड़ा बना, जो जोड़ा बना वो उत्तर हो जाएगा, यानी कि 9604 का वर्गमूल
तो यहाँ पर 2 का जोड़ा बना, 7 का जोड़ा बना और फिर 7 का जोड़ा बना। तो उत्तर क्या हो गया, 2 सत्ते 14 और 14 साते हो जाएगा 98, है ना, 14 साते 98। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट है 5929। तो ये विषम संख्या है, तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो 3 का चेक करो। तो सबको जोड़ो, देखो 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 5 25, 25 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 3 का भाग भी नहीं जाएगा, 5 का भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक 5 होना चाहिए। तो अब 7 से चेक करते हैं 7 का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो संख्या है 5929। 7 का भाग देंगे, देखो 5 में तो भाग जाएगा नहीं, 59 लेंगे, 7 8 56 होता है, बच गया 3, उतारेंगे 2, 7 चौक 28 होता है। अब 32 में से 28 गया, पीछे कितना बच गया 4, फिर अगली संख्या उतारेंगे 9, 7 7 क्या होता है 49 होता है ना, यानी 7 का भाग गया। कितनी बार गया, 847 बार। अब फिर चेक करेंगे 847 में 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो 7 एकम 7, बचा 1, अगली संख्या उतारी 14 हो गया, 7 दूनी 14, फिर अगली संख्या उतारी 7, 7 एकम 7, फिर 7 का भाग गया कितनी बार, 121 बार। और 121 में हम जानते हैं 11 का भाग जाता है 11 बार, है ना, फिर 11 एकम 11। ये हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ पर एक जोड़ा बना और ये जोड़ा बना। तो हमें चाहिए 5929 का वर्गमूल। तो यहाँ जोड़ा बना 7 आया, यहाँ जोड़ा बना 11 आया, दोनों का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। जल्दी से इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है 9216। तो क्योंकि ये सम संख्या है तो हम 2 का भाग देंगे। तो देखो 2 चौक 8 होगा, पीछे बचा 1, 2 छंग 12 होगा, पीछे बचा 0, 1 में भाग जाएगा नहीं, अगली संख्या लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, हासिल टूटी 0 लगाना पड़ेगा। आप ये भाग देना, ऐसे ही होगा, है ना। फिर 2 8 16। अब फिर सम संख्या है, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 0 आएगा और 2 चौक 8। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, बचेगा 1, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे। तो देखो 1 में भाग जाएगा नहीं, 11 पकड़ेंगे, 2 पंजे 10 होता है, बचेगा 1, 2 सत्ते 14 होता है, बचेगा 1 और 2 छंग 12। फिर 2 का भाग देंगे, तो 2 दूनी 4, बचा 1, 2 8 16, बचा 1, 2 8 16। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, फिर 2 का भाग देंगे, तो देखो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे, तो देखो 2 3 6, बचा 1, 2 छंग 12। फिर 2 का भाग देंगे, तो कितनी बार भाग जाएगा, 18 बार भाग जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे, 9 बार भाग जाएगा। अब 3 का भाग देंगे, तो 3 3 9 और 3 एकम 3। यानी कि अगर मुझे 9216 का वर्गमूल चाहिए तो यहाँ मुझे जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ देखो 2 2 के कितनी बार जोड़े बने, 1 2 3 4 और 5, 5 बार जोड़े बने। तो 5 बार इसका गुणा कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर यहाँ एक बार 3 का गुणा भी है, तो 3 सबका गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। अब 32 का 3 से गुणा करेंगे, तो देखो यहाँ कर लेता हूँ मैं 32 का 3 से गुणा, 3 दूनी 6 और 3 3 9, कितना आया 96। यानी कि 9216 का जो वर्गमूल है कितना है, 96 है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब है 529। तो देखो मुझे वर्ग और वर्गमूल याद है ना, कम से कम 25 तक मुझे वर्ग याद है। तो मैंने पढ़ा था कि 23 का जो वर्ग होता है वो होता है 529। तो 529 का वर्गमूल कितना आएगा, 23 आएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा मुझे पता चल रहा है कि इसमें ना तो 2 का भाग जाएगा, ना 3 का जाएगा, ना 5 का, 7 का, 11 13 17, है ना। सीधा किसका भाग जाएगा, 23 का भाग जाएगा। और वो भी कितनी बार भाग जाएगा, 23 बार। फिर 23 में 23 का बार एक बार भाग जाएगा। यानी यहाँ पर देखो 23 का एक जोड़ा बन रहा है। यानी कि अगर 529 का अगर मुझे वर्गमूल चाहिए, ठीक है, तो वो कितना आएगा, 23 आएगा, है ना। अब है लास्ट 8100 का वर्गमूल निकालना अपने को। तो पहले इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देखो 8 और 1 जोड़ने पर 9 होता है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग दे देते हैं, 3 दूनी 6 होता है ना। बचा 2 और तीनों साते 21 और यहाँ 2 0 बच गए। फिर 3 का भाग,
3 नम 27 होता है, 2 जीरो बज गए, फिर 3 का भाग देंगे, 3 त्रिया 9 होता है, 2 जीरो आ जाएंगे, फिर 3 एकम 3 आता है ना। तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब 100 में 2 का भाग देंगे, यानी पहले आप 2 का भाग भी दे सकते थे, मैंने पहले 3 का दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पहले 2 का देना है, इसका ध्यान रखना है ना। चलो 2 का भाग दे देते हैं, तो 50 बार भाग जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 25 बार। अब किसका भाग जाएगा? 5 का, तो 50 25 और 5 एकम 5। पहले आप 2 का देना, फिर 3 का देना, ऐसे करोगे तो अभी गलत नहीं है, सही है ना। चलो अब हमें क्या करना है? जोड़े बनाने हैं। एक जोड़ा बना, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 81 100 का जो वर्गमूल हमने निकाला वो निकाला 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, गुणा करेंगे तो 3 त्रिया 9, 9 दूनी 18 और 18 का 5 से गुणा हो जाएगा 90, है ना। 18 पंजे 90, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 4 करना है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ नीचे जो हमें संख्या दी है ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और इनको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है कि जब इससे हम गुणा करेंगे उसका तो ये क्या बन जाएगी? एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और जब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी तो हमें इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो वह छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए जो हमें प्रश्न दिया है इसका हम पहले क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो हमने प्रश्न 1 लिया है 252, तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो ये 252 जो है एक सम संख्या है, इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 2 छंग 12, फिर 2 का भाग देंगे तो 1 में भाग जाएगा नहीं, 12 पकड़ेंगे तो 2 छंग 12 और 2 तिया 6। अब देखो ये विषम संख्या है और इनको जोड़ने पर 9 आता है, 6 और 3 9 आता है, 3 9 के पहाड़े में आता है, 9 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, फिर से 3 का भाग जाएगा, 7 त्रिया 21, अब 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7। तो जो हमें गुणनखंड मिले हैं वो क्या मिले हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो इसमें देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अगर मुझे इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है तो मुझे किस छोटी से छोटी संख्या का इससे गुणा करना पड़ेगा? 7 से गुणा करना पड़ेगा, ताकि 7 का भी जोड़ा बन जाए, है ना। जब जोड़ा बनता है तभी वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है, नहीं तो नहीं होती है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो ये 252 हमने इसके अभाज्य गुणनखंड किए वो क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो इसमें 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? अगर मुझे इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो किसका गुणा करना पड़ेगा? 7 का, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 252 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 7 का गुणा करेंगे। तो देखो जब हम 252 को इंटू 7 करेंगे तो 252 के गुणनखंड तो हमने कर लिए, क्या किए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 फिर इंटू 7, ये 252 के गुणनखंड है। और फिर मैंने एक्स्ट्रा 7 का और गुणा कर दिया तो इसके पास 7 और आ जाएगा। अब देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, 7 का भी जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ पर 252 और 7 का गुणा करो तो देखो गुणा करने पर क्या संख्या बनती है? 7 दूनी 14, हासिल का 1, 7 पंजे 35, 35 और 1 36, हासिल के 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा? 17, है ना। तो ये 7 का गुणा करने पर ये संख्या बनी, और हमें इसका क्या चाहिए? हमें इसका वर्गमूल चाहिए। तो एक बार ये गुणनखंड लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। हमें अब इसका वर्गमूल चाहिए, तो यानी कि 1764 का जो वर्गमूल होगा, इसका जोड़ा बन रहा है 2 बार आ गया, इसका जोड़ा बन रहा है 3 बार आ गया, इसका जोड़ा बन रहा है 7 बार आ गया। गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 और 6 सत्तू 42, यानी 1764 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 42 होगा। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा प्रश्न करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। प्रश्न 2 है 180।
तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 180 हमारी क्या है, सम संख्या है, 2 का भाग देंगे, 1 में भाग जाएगा नहीं, 18 पकड़ेंगे तो 2 नम 18 होता है, फिर 0 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 4 बार भाग जाएगा, पीछे बचेगा 1, 2 पंजे 10। अब ये विषम संख्या है तो इसमें किसका भाग जाएगा, 3 का, 3 एकम 3, पीछे बचा 1, तीनों पंजे 15, फिर 3 के पहाड़े में 15 आता है तो 3 का भाग देंगे, तीनों पंजे 15। अब किसका भाग जाएगा, 5 का, तो 5 एकम 5। तो 180 के जो हमने गुणनखंड किए हैं वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का भी जोड़ा बन रहा है, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अगर मुझे इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है तो एक 5 और होना चाहिए, तो इसको हम किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 180 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 5 से गुणा करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 180 को 5 से गुणा करेंगे। अब 180 के जो गुणनखंड है वो क्या है, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, फिर गुणा 5। ये तो 180 के गुणनखंड मैंने यहाँ लिखे। फिर यहाँ 180 को मैंने 5 से गुणा कराया तो यहाँ पर भी 5 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास पूरे जोड़े बन गए। अब देखो हमें क्या करना है, हमें 180 और 5 का गुणा कराना है। तो 5 का 0 से गुणा हो गया 0, 8 पंजे 40, हासिल का 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9, बराबर। यहाँ पर देखो 900 के जो गुणनखंड है वो यही होंगे, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5। हमें चाहिए 900 का वर्गमूल, है ना। तो 2 का जोड़ा बना, 2 बार आ गया, 3 का जोड़ा बना, 3 बार आ गया, 5 का जोड़ा बना, 5 बार आ गया। गुणा करो, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, यानी 900 का जो वर्गमूल है वो कितना आएगा, 30 आएगा। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो जो तीसरा है वो है 1008। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 1008 जो है वो एक सम संख्या है, तो 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10 होता है, 0 आ जाएगा, 2 चौक 8 होता है, फिर 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 होता है, पीछे बचा 1, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 2 छंग 12, फिर 2 का भाग देंगे, 2 छंग 12 और 2 त्रिया 6। अब देखो यहाँ विषम संख्या आ गई, तो 2 के बाद किसका भाग देना है, 3 का। तो 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, फिर 3 का भाग देंगे, तीनों साते 21। अब किसका भाग जाएगा, 7 का, क्योंकि 3 का भाग नहीं जा रहा है तो 5 का देना है, 5 का भी नहीं जा रहा है तो 7 का देना है, तो 7 एकम 7। अब देखो यहाँ पर 2 का जोड़ा बना, 2 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बना। तो जिसका जोड़ा नहीं बना है इस संख्या को हम उसी से गुणा करेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 1008 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 7 का गुणा करना होगा। तो हमारे पास संख्या क्या है, हमारे पास संख्या है 1008, है ना। इसको हम जब 7 से गुणा करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब देखो 1008 के अभाज्य गुणनखंड तो हमारे पास है, तो वो लिख देते हैं, है ना। अब देखो मैंने 1008 के गुणनखंड लिख दी और इसका गुणा किससे कराया, 7 से। तो इस पूरे का भी गुणा हम किससे करेंगे, 7 से, है ना। अब गुणा करो तो देखो 7 8 56, हासिल का 5 तो 5 आ गया, फिर 0, 7 एकम 7, तो ये बना 7056। अब देखो इसके गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3 और 7 गुणा 7, और हमें चाहिए 7056 का वर्गमूल। तो देखो एक जोड़ा बना, बाहर आ गया, जोड़ा बना 2 बार आ गया, जोड़ा बना 3 बार आ गया, जोड़ा बना 7 बार आ गया। अब इन सब का गुणा करेंगे तो देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 साते 84, है ना। तो 7056 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 84 होगा। फिर देखो फोर्थ है 2028, तो ये एक सम संख्या है, तो सीधा हम किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, फिर 0 है तो 0 लिख दो, फिर 2 एकम 2 और 2 चौके 8,
फिर 2 का भाग देंगे क्योंकि सम संख्या है, 1 में भाग जाएगा नहीं, 10 पकड़ेंगे तो 2 पंजे 10, फिर यहाँ भाग जाएगा नहीं तो 4 भी साथ लेंगे तो हासिल त्रुटि 0 लगेगा, है ना। ये आप समझ लेना कैसे हुआ है। हमें क्या करना है, 1014 में 2 का भाग देना है, तो 2 पंजे 10 होता है ना। फिर उतारेंगे 1, लेकिन देखो भाग नहीं जा रहा है, तो 2 बार जब हम संख्या एक साथ नीचे उतारते हैं उससे पहले यहाँ 0 लगाना पड़ता है, फिर 2 सत्ते 14 होता है। बात समझ में आई। यानी भाग कितनी बार जाएगा, 507 बार भाग जाएगा। अब देखो ये एक सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, तब चेक करेंगे इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं। तो 7 और 5 को जोड़ो, 7 5 12 होता है, 12 में 0 जोड़ो 12 ही होता है, और 12 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए इसमें 3 का भाग जाएगा। भाग देंगे तो 3 एकम 3, पीछे बचा 2, 3 छंग 18, पीछे बचा 2 और 3 नम 27। फिर इसमें किसका भाग जाएगा, तो चलो चेक करते हैं। 169 में 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 3 के पहाड़े में नहीं आते, इसलिए इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। इसमें 5 का भी भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसके पीछे 9 है ना। फिर 7, फिर 11 और 13, इसमें 11 का भी भाग नहीं जाएगा, सीधा किसका भाग जाएगा, 13 का भाग जाएगा। और कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा, आप चेक कर लेना। फिर 13 एकम 13, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 का जोड़ा बना, 13 का जोड़ा बना, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बना। तो हम क्या लिखेंगे कि 2028 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 3 का गुणा करना होगा। यानी हमारी संख्या क्या है, हमारी संख्या है 2028। इसको हम किससे गुणा करेंगे, 3 से। अब 2028 के गुणनखंड हमारे पास है 2 इंटू 2, ठीक है। फिर ये 13 मैं पहले ले लेता हूँ, 3 बाद में ले लेता हूँ। 13 इंटू 13 और फिर बच गया 3, है ना। और मैंने यहाँ पर किसका गुणा किया, 3 का, तो यहाँ पर भी 3 का गुणा करेंगे। अब देखो गुणा करो, 8 तिया 24, हासिल का 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 3 का 0 से गुणा 0 और 3 दूनी 6 बराबर 2 इंटू 2, 13 इंटू 13 और फिर 3 इंटू 3। हमें क्या चाहिए, हमें 6084 का वर्गमूल चाहिए। तो एक जोड़ा बना, 2 बार आ गया, एक जोड़ा बना 13 बार आ गया, एक जोड़ा बना 3 बार आ गया। सबका गुणा करो, तो देखो 13 दूना 26 और 26 का 3 से गुणा करो, तो 6 3 18, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो इसका वर्गमूल कितना आया, 78 आया। यहाँ बीच में 0 आएगा। फिर देखो पांचवा है 1458, और ये सम संख्या है, तो इसमें भी किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, पीछे बचा 1 और 2 नम 18। अब देखो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है, तो हम 3 का भाग देंगे। तो देखो 3 दूनी 6 होता है, पीछे बचा 1, 3 चौक 12 और 3 त्रिया 9। फिर 3 का भाग देंगे, 2 में भाग जाएगा नहीं, 24 पकड़ेंगे, तो 3 आटे 24 और 3 एकम 3। फिर 3 का भाग जाएगा, तो 3 दूनी 6, पीछे बचा 2, 3 साते 21। फिर 3 का भाग जाएगा, 3 नम 27 होता है, फिर 3 त्रिया 9 होता है और 3 एकम 3 होता है। तो ये इसके गुणनखंड हो गए, है ना। अब देखो यहाँ 3 3 के तो जोड़े बन रहे हैं, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। इसका मतलब हमें इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 1458 को 2 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो हम इसको 2 से गुणा करेंगे, 1458 इंटू 2। अब 1458 के जो गुणनखंड है, तो ये 2 में लास्ट में ले लेता हूँ, है ना। देखो 3 इंटू 3 आएगा, फिर 3 इंटू 3 आएगा, फिर 3 इंटू 3 आएगा और फिर बच गया 2। और हमने लास्ट में किसका गुणा करा दिया, 2 का, तो यहाँ इंटू 2 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो देखो 8 दूनी 16, हासिल का 1, 2 पंजे 10 और 1 11, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, फिर 2 एकम 2। तो ये हो गया। देखो सीधा कर देता हूँ, इसका हमें वर्गमूल चाहिए, है ना। तो एक जोड़ा बना, 3 बार आ गया, एक जोड़ा बना 3 बार आ गया, फिर 3 बार आ गया और फिर 2 बार आ गया। गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, नहीं सॉरी 3 त्रिया 9
और 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिया 27, और 27 का दुगना जो होता है वो कितना होता है? 54 होता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब लास्ट है 768, है ना। तो सबसे पहले क्या करना? अभाज्य गुणनखंड करना। 2 का भाग जाएगा क्योंकि सम संख्या है, तो 2 त्रिया 6 होता है, पीछे बचा 1, 2 अट्ठे 16 होता है, और 2 चौक 8 होता है। फिर 2 का भाग जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 नम 18, और 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग जाएगा, तो देखो 2 नम 18 होता है, पीछे बचा 1, 2 छंग 12। फिर 2 का भाग जाएगा, तो 2 चौक 8, पीछे बचा 1, 2 अट्ठे 16। फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग 6 बार जाएगा, 2 छंग 12 होता है, 2 त्रिया 6 हो जाएगा, है ना। फिर 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो देखो यहाँ 2 का जोड़ा बना, फिर जोड़ा बना, जोड़ा बना, जोड़ा बना, 3 का जोड़ा नहीं बना। तो इस संख्या को हम किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 768 को 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो हम 768 को 3 से गुणा करेंगे। 768 के जो गुणनखंड है वो लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ 3 का गुणा किया तो यहाँ पर भी हम 3 का गुणा करेंगे। अब देखो गुणा करो, तो 8 त्रिया 24 हासिल के 2, 6 त्रिया 18 और 2 20 हासिल के 2, 7 त्रिया 21, 21 और 2 23। ठीक है, और यहाँ देखो सीधा हम वर्गमूल निकाल देते हैं। एक जोड़ा बना, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, यानी 2304 का जो वर्गमूल आया वो कितना आया? 48 आया। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यानी जो 5वां प्रश्न है उसमें हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करके उसका गुणा करना था, लेकिन इसमें हमें क्या करना है? भाग देना है। भाग देना मतलब जो संख्या जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको हमें सीधा सीधा हटा देना है। ठीक है, तो सभी संख्याओं के जोड़े बन जाएंगे, और जब जोड़े बन जाएंगे तो हमें उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर पहला प्रश्न है 252। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 252 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो एक, क्योंकि सम संख्या है, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 2 छंग 12। फिर 2 का भाग देंगे, तो 2 छंग 12 और 2 त्रिया 6। अब 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। फिर 3 का भाग जाएगा, 3 साते 21 होता है। अब 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7। तो यहाँ पर जो हमने 252 के अभाज्य गुणनखंड किए उसमें हमें क्या मिला? 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, फिर इंटू 7 मिला। ठीक है, अब इसको अगर मुझे पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है तो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उस संख्या को हम हटा देंगे, क्योंकि अब की बार हमें भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 252 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 7 का भाग देंगे। तो चलो भाग देते हैं। यानी कि ये जो संख्या है 252, इसको हमें भाग देना है 7 से, तो नीचे बट्टा 7 लिखेंगे। अब इसके अभाज्य गुणनखंड हमें क्या मिले? 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? 7 का भाग देंगे। तो यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 और ये 7 हट जाएगा, है ना। और हमें यहाँ भाग भी देना है, तो मैं सीधा भाग दे रहा हूँ, आप भाग देते रहना, है ना। देखो 7 या 21 होता है, तो 3 बार भाग गया, 25 में से 21 गया, पीछे बचा 4, तो सांछंग 42 होता है। यानी भाग कितनी बार जाएगा? 36 बार भाग जाएगा। ठीक है, और ये हमें क्या मिला? 2 इंटू 2 इंटू 3 मिला। अब हमें 36 का वर्गमूल ज्ञात करना है ना।
तो क्या करना, 2 का जोड़ा बना 2 बार आ गया, 3 का जोड़ा बना 3 बार आ गया, 2 और 3 का गुणा करो तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। अब देखो जो दूसरा प्रश्न है उसमें यहाँ पर पीछे 5 है, यानी ये विषम संख्या है, तो 2 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं, तो हम किसका भाग देंगे, 3 का। लेकिन 3 का हम चेक करते हैं भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो इन सबको जोड़ो, 2 और 5 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18, 18 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। तो चलो भाग देते हैं, 2925 है, 3 का भाग देना है। 2 में भाग नहीं जाएगा तो 29 पकड़ेंगे। तो देखो 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 3 नम 27 होता है ना, 9 बार भाग जाएगा 27 आएगा, 29 में से 27 गया तो पीछे बचा 2, बन गया 22, तीनों साते 21 होता है, पीछे बचा 1, तीनों पंजे 15 होता है। फिर चेक करेंगे 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। देखो 7 5 12 होता है, और 12 और 9 जो है वो 21 होता है, यानी 3 का भाग जाएगा। 3 3 9, 3 दूनी 6, पीछे बचा 1, तीनों पंजे 15। फिर चेक करते हैं भाग जाएगा या नहीं। तो देखो 3 और 2 5, 5 और 5 10, अब 3 का भाग नहीं जाएगा तो किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे। 5 छंग 30 और 5 25, फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, ठीक है, पीछे बचा 1, 5 3 15। अब किसका भाग जाएगा, 13 का, 13 एकम 13, क्योंकि 13 खुद एक अभाज्य संख्या है। अब देखो यहाँ 3 का जोड़ा बना, 5 का भी जोड़ा बना, लेकिन 13 का जोड़ा नहीं बना, तो हम 13 को हटाएंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 2925 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए किसका भाग देंगे, 13 का भाग देंगे। तो चलो हमारी जो संख्या है वो क्या है, 2925 है, और इसके गुणनखंड क्या है, 3 इंटू 3, फिर 5 इंटू 5 और फिर 13। अब मुझे इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो किसका भाग देंगे, 13, यानी कि 2925 बट्टा 13 करेंगे। तो यहाँ 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 13 बट्टा 13 करेंगे। तो 13 से 13 तो हमारा हट जाएगा, और यहाँ पर भी हमें क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। चलो भाग देते हैं। देखो संख्या है 2925 और 13 का भाग लगाना है। 13 दूना 26 होता है, पीछे बचा 3, आएगा 2। 13 दूना फिर 26 होता है, घटाएंगे तो 32 में से 26 गया, पीछे कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, है ना। फिर अगली संख्या कितनी है, 5, और 13 पंजे कितना होता है, 65 होता है। तो 5 बार भाग जाएगा, 65 आएगा, 65 में से 65 गया 0, यानी भाग कितनी बार गया, 225 बार। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा, और ये है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब मुझे 225 का वर्गमूल ज्ञात करना है ना। तो यहाँ 225 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करना, 3 बार आएगा, 5 बार आएगा, तीनों पंजे कितना होता है, 15। तो 225 का वर्गमूल कितना आ गया, 15 आ गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो तीसरी संख्या है 396, क्योंकि ये सम संख्या है तो हम इसमें 2 का भाग देंगे। 2 एकम 2, पीछे बचा 1, 3 छंग 2 नम 18, ठीक है, पीछे बचा 1 और 2 8 16। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 नम 18 होता है, पीछे बचा 1, 2 नम 18। अब 3 का भाग जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब किसका भाग जाएगा, सीधा 11 का, 11 एकम 11, ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन लिख देना, मैं सीधा कर रहा हूँ। अगर मुझे 396 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है तो किसका भाग देना पड़ेगा, 11 का भाग देना पड़ेगा। और 396 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और फिर 11, और बट्टा हम क्या करेंगे, 11, ठीक है। तो 11 से 11 को हम काटेंगे और यहाँ पर भाग देंगे। तो भाग दे रहा हूँ, देखो मैं, 11 या 33 होता है, पीछे बचा 6, 11 छंग 66 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 इंटू 2 फिर 3 इंटू 3 बचा। मुझे 36 का वर्गमूल चाहिए, जोड़ा बना, यहाँ पर भी जोड़ा बना, 3 दूनी क्या आ जाएगा, 6। फिर देखो फॉर
4 में हमारी संख्या है 2645। तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दो, इसमें देखो 3 का चेक करेंगे भाग जाता है या नहीं। तो 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17। इसका मतलब 3 का भाग नहीं जाएगा, सीधा किसका देंगे, 5 का। 5 25 होता है, पीछे बचा 1, 5 दूनी 10 होता है, और यहाँ बचा 4 है ना, और 5 नम 45 होता है। अब इसमें देखो किसका भाग जा रहा है, इसमें सीधा 23 का भाग जा रहा है। ठीक है, वो भी कितनी बार, 23 का। तो ये हो गया 23 एकम 23। यानी कि अगर मुझे इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है तो किसका भाग देना पड़ेगा, 5 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ 2645 और इसके गुणनखंड है 23 इंटू 23 इंटू 5। 5 मैंने पीछे लिख दिया। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 5 का भाग देना है, तो यहाँ पर भी 5 करेंगे। ये 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ भाग देंगे तो देखो 5 25। ठीक है, पीछे बचा 1, 5 दूनी 10, पीछे बचा 4, 5 नम 45 बराबर। यहाँ आ जाएगा 23 इंटू 23। अब इसका वर्गमूल चाहिए 529 का, तो इसका एक जोड़ा बन रहा है 29। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगली संख्या है 2800। तो सबसे पहले हम 2800 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना। 2 एकम 2, 2 चौक 8 और डबल 0। फिर 2 का भाग देंगे, 2 सत्ते 14 होता है। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6, पीछे बचा 1, 2 पंजे 10 और ये 0। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 1 बचा, 2 सत्ते 14, पीछे बचा 1, 2 पंजे 10। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा और ना ही 3 का जाएगा, क्योंकि जोड़ने पर 7 5 12 और 1 13 हो रहा है, और 13 3 के पहाड़ी में नहीं आता। तो सीधा किसका भाग जाएगा, 5 का। 5 तिया 15, पीछे बचा 2, 5 25। फिर 5 का भाग जाएगा, 7 पंजे 35 होता है। फिर 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7। तो यहाँ पर देखो हमें 2 का जोड़ा मिला, फिर 2 का जोड़ा मिला, 5 का जोड़ा मिला, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं मिला। तो 7 को हमें हटाना है ना। तो यहाँ लिख देना 2800 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 7 का भाग देना पड़ेगा। तो हम सीधा भाग देते हैं 2800 में 7 का भाग, और यहाँ संख्या है 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, फिर 5 गुणा 5, फिर गुणा 7, और हमें 7 का भाग देना है। तो 7 से 7 हमारा हट गया, और यहाँ हम 7 का भाग देंगे तो देखो 7 चौक 28। ठीक है, और फिर 2 जीरो बचेंगे। अब यहाँ पर 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2, फिर गुणा 5 गुणा 5। हमें 400 का वर्गमूल चाहिए। एक जोड़ा बना 2 बार आ गया, एक जोड़ा बना 2 बार आ गया, एक जोड़ा बना 5 बार आ गया। तो देखो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, यानी 400 का वर्गमूल कितना आ गया, 20 आ गया। अगली संख्या है 1620। तो हम 1620 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 अट्टे 16, 2 एकम 2 और 0। फिर 2 का भाग देंगे, 2 चौक 8, हासिल टूटी 0 और 2 पंजे 10। अब 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, पीछे बचा 1, 3 त्रिया 9, पीछे बचा 1, तीनों पंजे 15। फिर 3 का भाग जाएगा, 3 चौक 12 और तीनों पंजे 15। फिर 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3 और तीनों पंजे 15। फिर 3 का भाग जाएगा, तीनों पंजे 15 और 5 एकम 5। तो यहाँ देखो 2 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बना। तो यहाँ पर हमें 5 का भाग देना होगा, यानी 1620 में हम 5 का भाग देंगे। और यहाँ पर गुणनखंड है 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3, फिर इंटू 5, और हमें क्या हटाना है, 5 हटाना है। तो चलो हटा देते हैं। मैं यहाँ सीधा भाग दे रहा हूँ। 5 त्रिया 15, पीछे बचा 1, 5 दूनी 10, पीछे बचा 2 और 5 चौक 20। यहाँ देखो क्या बचा, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3। हमें क्या करना है, हमें इस 324 का वर्गमूल ज्ञात करना है। जोड़ा बना 2 बार आ गया, जोड़ा बना 3 बार आ गया, जोड़ा बना 3 बार आ गया। गुणा करो, 2 तिया 6 और 6 त्रिया 18, यानी कि 324 का जो वर्गमूल है वो कितना आएगा, 18 आएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 6 करना है।
प्रश्न 7 है, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2,401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि कक्षा में टोटल x विद्यार्थी थे, है ना। हम ये मान लेते हैं, माना कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर x। ठीक है, हमने क्या मान लिया, कुल विद्यार्थियों की संख्या x है। और यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है कि जितने कक्षा में छात्र है उतने ही सभी छात्रों को पैसे देने। जैसे मान लो कक्षा में 50 विद्यार्थी है तो एक बच्चे को 50 रुपए देने हैं, यानी जितने छात्र है उतने रुपए उनको देने हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक छात्र द्वारा दी गई राशि बराबर जितने विद्यार्थी है उतनी ही राशि देंगे, यानी x हो जाएगा, है ना। अब यहाँ हमें कुल जमा राशि, यानी ये सारा पैसा कहाँ डालना है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में डालना है ना। तो कुल जमा राशि क्या होगी, कुल जमा राशि क्या हो जाएगी, x इंटू एक्स, एक्स का गुणा x से करेंगे तो कुल जमा राशि हो जाएगी। और x इंटू एक्स का मतलब क्या होता है, किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा x की घात 2 होता है, यानी x का वर्ग होता है। ठीक है, यानी कि हमें कुल रुपए दिए हुए, यानी हमें x की घात 2 दिया हुआ है। हमें क्या दिया, x की घात 2 जो है ना, जब इनको हम गुणा करेंगे तो इनका गुणा हमें कितना मिलेगा, 2,401 रुपये मिलेगा। क्योंकि कुल जमा राशि कितनी है, 2,401 है। तो ये किसके बराबर होगा, x की घात 2 के बराबर होगा। अब देखो ये जो दो यहाँ ऊपर घात 2 है इसको हम वर्ग बोलते हैं। ये वर्ग हम उधर भेजेंगे क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस वर्ग को हम बराबर के उस साइड में भेजेंगे तो ये वर्ग उधर जाके क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। यानी x बराबर उधर चला जाएगा वर्गमूल और इसमें आएगा 2,401, यानी इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है ना। तो चलो वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना। तो 2401 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये सम संख्या नहीं है, इसका मतलब 2 का भाग तो नहीं जाएगा। फिर 3 का चेक करो, इनको जोड़ो, देखो 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए इसमें 7 जो है वो 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए इसमें अब देखो इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर 2 4 और 6, अब 3 से चेक करेंगे तो देखो 2 और 4 6, 6 और 1 7 होता है। 7 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। 5 का भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक 1 है। 5 का भाग कब जाता है, जब पीछे 5 आता है, तो 5 का भाग भी नहीं जाएगा। तो हम सीधा 7 का भाग देके इसको चेक करते हैं कि 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो चलो हम भाग देते हैं, 2,401 में 7 का भाग देते हैं। तो देखो 7 3 21 होता है, पीछे बचा 3, नीचे उतारा 0, 7 चौक 28 होता है, पीछे बचा 2, अगली संख्या आ गई 1, 7 3 21 होता है। भाग पूरा पूरा गया, कितनी बार गया, 343 बार। तो यहाँ आएगा 343। फिर इसमें हम भाग देंगे 7 का। ठीक है, जब तक 7 का भाग जाता है तब तक देते रहना। मैं सीधा भाग दे रहा हूँ, तो देखो 7 चौक 28 होता है। ठीक है, 34 में से 28 निकालो तो पीछे बच गया 6। ठीक है, ये बन गया 63 और 7 9 63 होता है। फिर इसमें 7 का भाग जाएगा, 7 7 49, फिर 7 एकम 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 7 का जोड़ा बन रहा है, 7 का जोड़ा बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, हमें 2401 का वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर देखो 2401 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 7 इंटू 7 फिर इंटू 7, एक जोड़ा बना 7 बार आ गया, फिर एक जोड़ा बना 7 बार आ गया, 7 7 क्या होता है, 49 होता है। यानी कि यहाँ पर जो विद्यार्थियों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 49 होगी। ठीक है, तो यहाँ नीचे लिख देते हैं हम, कक्षा में कुल 49 विद्यार्थी हैं। प्रश्न 8 है,
एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना जो पंक्तियों की संख्या है, पंक्तियों की संख्या वो हम क्या मान लेते हैं, x है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जितनी पंक्तियाँ है, पंक्तियों की संख्या है ना, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी x है। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, क्योंकि प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहे हैं कि जितनी आप पंक्तियां बनाओगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 3 पंक्तियां बनाई, ठीक है, तो प्रत्येक पंक्ति में हमें 3 पौधे ही लगाने हैं। जितनी पंक्तियां होंगी उतने ही पौधे हमको लगाने हैं। ठीक है, तो प्रत्येक पंक्ति में हम पौधे भी कितने लगाएंगे, x लगाएंगे, है ना। और यहाँ पर ये 2025 जो है ये क्या है, ये कुल पौधों की संख्या है। तो अगर मुझे कुल पौधों की संख्या चाहिए, कुल पौधों की संख्या अगर मुझे चाहिए, तो हम x इंटू एक्स करेंगे, है ना। x इंटू एक्स का मतलब x की घात 2 हो जाएगा, और कुल पौधों की संख्या हमें दी हुई है 2025, यानी कि x की घात 2 जो है वो 2025 के बराबर होगा। अब हमें x चाहिए क्योंकि हमें पौधों की संख्या चाहिए, है ना। तो ये वर्ग जो है उधर जाएगा, तो ये वर्गमूल बनेगा, तो x बराबर हो जाएगा 2025 और ऊपर आ जाएगा वर्गमूल। तो अब हमें क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने, तो चलो कर देते हैं। 2025, देखो यहाँ पर देखो 2 का भाग तो नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या है। सबको जोड़ो, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 3 के पहाड़े में आता है, इसमें 3 का भाग जाएगा, तो 2 में भाग जाएगा नहीं, 20 पकड़ेंगे। 3 छंग 18 होता है, पीछे बचा 2, तीनों साते 21 होता है, पीछे बचा 1, तीनों पंजे 15 होता है। अब चेक करो 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो 7 5 12, 12 6 18, 3 का भाग जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, पीछे बचा 1, तीनों पंजे 15। अभी भी 3 का भाग जा रहा है ना, तीनों साते 21, पीछे बचा 1, तीनों पंजे 15। अभी भी 3 का भाग जा रहा है, तो 3 दूनी 6, पीछे बचा 1 और तीनों पंजे 15। अब 3 का भाग नहीं जा रहा है, 5 का भाग देंगे, तो देखो 55 25 होता है और 5 एकम 5 होता है। ठीक है, 3 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, 5 का जोड़ा बन गया, तो इसका हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि 2025 के जब हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो हमें 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5 मिला। यहाँ 3 का जोड़ा बना, 3 बार आ गया, फिर 3 बार आ गया, फिर 5 बार आ गया। सबका गुणा करेंगे, 3 3 9 और 9 पंजे 45, यानी कि यहाँ पर x का मान कितना आ गया, 45। तो हम लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में 45 पौधे हैं। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 9 है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। यानी पहले तो आप प्रश्न समझो, प्रश्न में हमें क्या चाहिए, हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। ठीक है, अब इस पूर्ण वर्ग संख्या में आप चाहे 4 का भाग लगाओ, या फिर आप 9 का भाग लगाओ, या फिर 10 का भाग लगाओ, इन तीनों में प्रत्येक में क्या होगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, और कक्षा 6 में हमने पढ़ रखा है, जब भी ऐसे प्रश्न हमें पूछे जाते हैं तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं, ल स प निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इनका क्या ज्ञात करेंगे, लसप ज्ञात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं साइड में लसप निकाल देता हूँ, 4 9 और 10 का। देखो यहाँ पर 10 और 4 सम संख्या है, तो इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो पहले मैं 2 का भाग दूंगा, 2 दूनी 4 होता है। 9 में भाग नहीं जा रहा है तो 9 को 9 लिख दो, और फिर 2 पंजे 10 होता है। अभी भी 2 का भाग जा रहा है 2 में, तो 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2। इन दोनों में नहीं जा रहा है तो वापस लिख दो। फिर 3 का भाग जाएगा 9 में, है ना, 3 का भाग देंगे, इसमें नहीं जा रहा है, 3 3 9, भाग चला गया, नहीं जा रहा है, लिख दो। अब फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3। अब सीधा किसका भाग जा रहा है, 5 का, तो 1 1 और ये हो गया 1, 5 एकम 5, पूरा पूरा भाग चला गया। यानी कि यहाँ पर 4 9 और 10 का लसप
हमने क्या निकाला, इन सबको गुणा करो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 2 दूनी 4, 4 त्रिया 12, फिर 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। अब 36 का 5 से गुणा करो, तो 36 इंटू 5 देखो 6 पंजे 30, हासिल का 3, 5 तिया 15, 15 और 3 18, कितना आया 180 आया। यानी इन सभी संख्याओं का लसअप कितना आया 180 आया। लेकिन 180 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 2 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बना। और हमें क्या चाहिए, हमें पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 180 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए किसका गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो 5 का गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे। यानी हम क्या करेंगे, हम 180 इंटू 5 करेंगे। और 180 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और इंटू 5। फिर हमने एक 5 और गुणा किया तो यहाँ पर भी 5 का गुणा कर लेंगे, है ना। अब 180 और 5 का जब हम गुणा करेंगे तो वह हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो गुणा करो, देखो ये हो गया 0, 8 पंजे 40। ठीक है, फिर 0 आएगा, हासिल के 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9, यानी कि वो पूर्ण वर्ग संख्या में क्या मिलेगी, 900 मिलेगी। ठीक है, ये आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें तो केवल वो पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। यानी हम नीचे लिखेंगे 900 में 4, 9, 10 का पूरा पूरा भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है। अब प्रश्न 10 देखो, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। यानी जैसे हमने इसको किया वैसे इसको भी करना है। तो हमें 3 संख्या यहाँ दी है, तो पहले हम इनका एलसीएम निकाल देते हैं, 8, 15 और 20। सबसे पहले देखो जिसमें 2 का भाग जाता है उसमें 2 का भाग दे दो, तो 2 चौक 8 होता है, फिर 15 में भाग नहीं जाएगा और 2 दाएँ 20 होता है। फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 15 में नहीं जा रहा है, 2 पंजे 10। फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, इसमें नहीं जा रहा है और इसमें भी नहीं जा रहा है। अब सीधा 5 का भाग, 3 का भाग जा रहा है, पहले 3 का दे दो, 1, तीनों पंजे 15 और फिर 5। अब 5 का भाग जा रहा है, 1, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो यहाँ देखो 2 का जोड़ा बना, फिर 2, 3 और 5, इन तीनों के जोड़े नहीं बने, कोई बात नहीं, पहले हम एलसीएम लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 8, 15 और 20 का लस प जो हमने निकाला वो निकाला 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, फिर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 24 का 5 से गुणा करो, तो 5 चौक 20, हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 120। यानी इनका जो लसअप आया वो कितना आया, 120 आया। ठीक है, अब 120 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको हमें पूर्ण वर्ग संख्या बनाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे 120 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए देखो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उसका गुणा करना पड़ेगा। देखो खाली 2 का जोड़ा बन रहा है, इस 2 का, इस 3 का और इस 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो मुझे 2 गुणा 3 गुणा 5 इन सभी का गुणा करना होगा। ठीक है, क्योंकि देखो 2 का गुणा करेंगे तो 2 का जोड़ा मिलेगा, 3 का गुणा करेंगे तो फिर 3 का जोड़ा मिलेगा, 5 का गुणा करेंगे तो फिर 5 का जोड़ा मिलेगा, है ना। तो अब सीधा हम क्या करेंगे, 120 का इन तीनों से गुणा कर लेंगे। यानी हमें करना है 120 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, गुणा करो। देखो तो देखो यहाँ 120 तो है ही है, और इन दोनों का गुणा कर लो, 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30। फिर देखो 2 जीरो है तो 2 जीरो आ गया, आप गुणा करना, मैं सीधा गुणा कर रहा हूँ ना। फिर 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। तो वो पूर्ण वर्ग संख्या में क्या मिलेगी, 3600 मिलेगी। ठीक है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है।
तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 10 करना है। और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।